पूरे देशवासियों को और मेरे उन भाइयों को जो विदेश के अंदर भारत का डंका बजाए हुए हैं, उन सभी को आज 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं, दिलो जान से शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा महत्व का दिन है। कम से कम आज के दिन तो हमें सबको राष्ट्रगान गाना चाहिए। मैं गाता हूँ, पहले आप सब भी गाएं। देखो, जहाँ राष्ट्रीयता की भावना होती है वो देश हमेशा तरक्की करता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सफ़र में, अब तो कम जा पाता हूँ, तो जहाँ मेरी पैदाइश हुई है वहाँ जाता हूँ तो कार से उतरते सबसे पहले मैं वहाँ की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पे लगाता हूँ। एक तो मेरी जन्मभूमि, एक मेरा बालपन, और सबसे बड़ी बात मेरे भारत की मिट्टी, इसको मस्तक पे लगाता हूँ। लगानी भी चाहिए। राष्ट्रीयता की भावना शरीर के अंदर एक तरह की ऊर्जा पैदा होती है, और जहाँ राष्ट्रीयता की भावना नहीं, वो राष्ट्र खत्म हो जाते हैं। सब भाई भाई हैं। ये सब फिरका परस्ती, इन सब को भूल जाओ आज के दिन और 15 अगस्त को मनाओ। और आज के दिन से ही ये नियम लो कि मेरा जन्म इस भारत भूमि के अंदर हुआ है। मेरे बराबर कोई सौभाग्यशाली नहीं जिसको भारत भूमि मिली है, जिसको राणा प्रताप मिले हैं, जिसको छत्रपति शिवाजी मिले हैं, जिनको भगत सिंह जैसे शहीद मिले हैं, और सबसे बड़ी बात, इस धरती को, इस भारत माँ को राम मिले हैं, कृष्ण मिले हैं, हनुमान मिले हैं। सभी को सबके हिसाब से अल्लाह, ईश्वर, सबको सलाम। सभी का आदर होना चाहिए। हर एक भाई है अपने, जो भी इंसान है भाई है। मानवता, सबसे पहले मानवता, मानवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जहाँ मानवता है वहाँ दानवता नहीं आ सकती। तो आज मैं आपको सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे मुस्लिम भाइयों को भी, सिख और ईसाइयों को, इनको अलग अलग अब नाम से संबोधित नहीं करूँगा। ये भी मेरे भाई हैं। मैं हूँ जैसा ही ये है जैसा ही मैं हूँ। भारत
क्या जाति है मेरी भारत, क्या गोत्र है मेरा भारत, क्या काम करते हो भारत। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो आज मैं सबसे पहले राष्ट्रगान अनिवार्य था पिक्चर हॉल के अंदर जाते ही, उसके बाद पिक्चर शुरू होती थी। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसको वापस शुरू करो, अपने को नए सिरे से तरोताज़ा करो। जो गलतियां हो गई उनको दोबारा न करो, भूल जाओ उनको और ये प्रण लो कि मैं अपने भारत देश की इज्जत को पूरे संसार के अंदर 4 चांद लगाऊंगा। अब आपको मैं राष्ट्रगान सुनाता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मन मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। आज के दिन राष्ट्रगान के बाद अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा और आगे कार्यक्रम को बढ़ाऊंगा। हर भारत का नागरिक, अरे हम कितने गौरवशाली हैं कि हमने जन्म भारत भूमि में लिया। यहाँ की संस्कृति जो इंसान को इंसान का धर्म बताती है, जो डूबते हुए आदमी को खुद अपनी जिंदगी दांव पे लगा के कूद करके बचाती है, इस देश के संस्कार, इस भारत भूमि के विचार, हर आदमी के अंदर दया की भावना कूट कूट के भरी हुई है। वो अपने को रोक नहीं सकता। अरे आदमी तो बहुत बड़ी बात है, एक कुत्ते का पिल्ला भी अगर पानी में गिर जाए तो यहाँ का आदमी उसे निकाल के सुरक्षित करता है। ये जो भावना है, दया की भावना, इंसान के प्रति भी, जानवर के प्रति भी और प्राणी मात्र के प्रति भी मन में दया की भावना,
जिनके अंदर हैं उनका नाम भारतीय है। वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, वो राम के देश के हैं, वो कृष्ण के देश के हैं, वो भगत सिंह के देश के हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के देश के हैं, जिन्होंने वो राणा प्रताप के देश के हैं, घास की रोटियां खा ली, इतना बड़ा त्याग किया। हमारे इस देश में राजा शिवी हुए दानवीर, जिन्होंने एक कबूतर के बराबर अपना मांस काट काट के तराजू पे रख दिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया इस धर्म के लिए, इस भारत माँ की आन के लिए। महात्मा गांधी ने अपने सीने पे गोली खाई और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जितने क्रांतिकारी हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ कि आज़ादी के अंदर सबसे बड़ा हाथ उनका है। आज के दिन अगर हम अपने शहीदों को याद नहीं करेंगे तो यूँ मान के चलो कि हमने कुछ भी नहीं किया। शहीदों को याद भी करना चाहिए, शहीदों की फ़ोटो अपने घर में लगानी चाहिए। आगे लगाया करते थे तस्वीर चंद्रशेखर आज़ाद की यूँ मूछें करते हुए, भगत सिंह की हैट पहने हुए। अब घरों में देखने को ही नहीं मिलती। ये क्यों कम हो रही है? राष्ट्र के प्रति जो भावना थी वो क्यों कम हो रही है हमारे अंदर? अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर तुम राष्ट्र के साथ जुड़े रहोगे, तुम्हारे अंदर इनके सबके संस्कार पनपते रहेंगे, तो तुम चंद्रयान 3 क्या, तुम चंद्रयान 7 भी भेज दोगे। तुम्हारा नाम होगा, पृथ्वी के ऊपर नाम होगा। और जहाँ राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, तो वो बड़ा अपने छोटे भाई को क्या मानेगा? उनके संस्कार में दया नाम की चीज़ नहीं। ऐसे संस्कार के अंदर वो लोग भी जीते हैं, मरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अपने को कैलकुलेशन ये करनी है कि आज पूरी पृथ्वी के अंदर जितने मुल्क हैं, अरे ये भूमि तो गोपाल की है, कृष्ण की है, राम की है। सब ने अपने अपने नामकरण दे दिए। किसी ने इंग्लैंड दे दिया तो किसी ने कुछ दे दिया। आज मिस्र तक, दूर दराजों तक जो ऐसे मुल्क हैं, वहाँ भी हिंदुओं की, सनातन धर्म की खुदाई के अंदर प्रतिमाएं मिलती है। इससे अंदाज लगाओ कि ये बहुत बाद में आए हैं विदेशी, और
हम बहुत पहले से वहाँ थे, जिसके प्रमाण हैं। राष्ट्र की भावना जिनके अंदर कूट कूट के भरी है, वो राष्ट्र छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, वो तरक्की करेगा। उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकते। और चाहे कितना भी बड़ा राष्ट्र हो और कितना भी धनाढ्य हो, सोने की खदानें हो, चांदी की खदानें हो, पेट्रोल के कुएं हों, एल्युमिनियम के भंडार हो, यूरेनियम के भंडार हो, चाहे कितनी संपदा हो, उनके अंदर मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इंसान के लिए इंसान के प्रति, भाई को बहन के प्रति, पिता को पुत्र के प्रति, पुत्र को पिता के प्रति, जहाँ रिश्ते समझे हुए हैं वो सब देश तरक्की करेंगे। और जिन्होंने दरकिनार कर दिया, इंसान का आज प्यासा क्यों हो रहा है, उसके महत्व आकांक्षा की वजह से हो रहा है। छोड़ दो। जब आपके सामने हिटलर चला गया खाली हाथ, जब आपके सामने बड़े बड़े खाली हाथ चले गए, ये सब देखते हुए भी आज तुम क्यों आपस के अंदर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो? इंसानियत का क्यों गला घोट रहे हो? क्यों मासूमों के दिल के अंदर चाकू चलाते हो? क्या हो गया तुम्हें? अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस भारत भूमि से सब कुछ सीखो। ये सन्यासियों का देश, ये संतों का देश, जहाँ पे त्याग की भावना ही त्याग की भावना है, ये वो देश है मेरा। उनके पास कुछ है ही नहीं, उनको शिक्षा की आवश्यकता है। वो नादान हैं, वो नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। एक जनून, एक जो कोई उनको ये कहने वाला नहीं कि तुम ये गलत करते हो। अपने मुल्क में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनका इतिहास ही नहीं तो उनको कौन समझाए। हालांकि सब ने अपने अपने शांति के लिए, किसी ने गिरजाघर बना रखा है, वहाँ पोप पादरी रहते हैं। किसी ने कुछ बना रखा है, वहाँ मौलवी रहते हैं। किसी ने मठ बना रखा है, वहाँ धर्मगुरु रहते हैं। किसी ने क्या, किसी ने क्या, तो ये बना तो सब ने रखे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वैसा आप करते नहीं। आप अपने अहम को छोड़ दो। आप एक सबसे पहले एक इंसान बनो। इंसान बनो
इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। सबसे पहले इंसान बनो और इंसान से इंसान की मोहब्बत करो। मोहब्बत के अंदर सब कुछ समा जाता है। नानक देव साहब ने अपने एक व्याख्यान में कहा है, क्योंकि ये झगड़े फसाद तो होते ही आए हैं, तो नानक देव क्या कहते हैं, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे वही परम ज्ञानी। तो अपना ये अहम जो है इसको मार दो कि मैं इन सबको नेस्तनाबूद कर दूंगा, सबको खाक में मिला दूंगा, सबको आग लगा दूंगा। क्यों ऐसी खतरनाक भावनाएं तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हुई? किसने भरी है तुम्हारे दिल के अंदर? अरे वो छोटा है, तुम बड़े हो, तुम ही पीछे हट जाओ, क्या घिस जाएगा। झुक कर चलना बड़ी इबादत है, सारी दुनिया सलाम करती है। तो इन बुद्धिजीवियों को, इन वैज्ञानिकों को जो आज मंगल ग्रह के चक्कर लगाते हैं, आज सूर्य की खोज कर रहे हैं, आज चंद्रमा को एक एक इंच तक जिन्होंने नाप लिया, और जिनके पास ये ज्ञान है, ये विज्ञान है, ये सब कुछ होते हुए भी वो अनजान है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो उनको 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाने के लिए अब मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ? कौन मेरी सुनेगा? लेकिन मैं कह तो सकता हूँ कि तुम ये गलती मत करो, जो कर चुके हो उसे भूल जाओ, और प्रायश्चित के रूप के अंदर आज के बाद सब भाईचारे से रहो। अरे सबको जीने का हक है, ये प्रकृति ने सबको जीने का हक दिया है कि तुम मेरी गोद के अंदर छोटे से बड़े हो, और इस संसार के अंदर मनुष्य 84 लाख योनियों को भुगतते भुगतते ये मानव शरीर तुम्हें भगवान ने दिया है, तुम्हें गॉड ने दिया है, तुम्हें अल्लाह ने दिया है, तुम्हें तुम्हारे धर्म गुरु ने दिया है। हर किसी ने किसी का कोई न कोई तो होता ही है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आपस के अंदर लड़ो। खून यहाँ के इंसान को काट के देखो, खून लाल है।
काले आदमी को काट के देखो, खून लाल है। इस खून को तुम अपने आप में बनाए रखो। अपनी ऊर्जा के लिए इसको अपने अंदर रखो। किसी की मदद के लिए 1 लीटर, आधा लीटर, पाव लीटर, उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारे खून को दो। इस लहू को, जो कि हर धातु से भी ज़्यादा कीमती है, जो दूसरे आदमी की ज़िंदगी को बचाता है। रात दिन देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर कहते हैं कि अब इसको खून की दो, नहीं तो ये मरेगा, और खून देते ही वो जिंदा होता है। उस खून को तुम इस तरह बहाते हो, समंदर को लाल कर रहे हो अपने खून से, अपने भाइयों के खून से, अपने खून से। 4 उधर के मारते हो तो 1 तुम्हारा भी मरता है। क्या वो प्यारा नहीं होता? अरे प्रेम का पाठ पढ़ो, हमारी पाठशाला के अंदर आ जाओ नादानों, समझ जाओ। तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुमको धिक्कारेगी, कहेगी कि वो कितने बेवकूफ़ थे कि सब कुछ होते हुए भी लहू लुहान हो जाते थे, रात दिन चिंता में रहते थे और एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। तुम्हारा इतिहास तुम्हारी आने वाली नस्ल पीढ़ी पढ़ेगी तो उनका माथा शर्म से नीचे झुक जाएगा। ऐसा काम मत करो। अपने देश को प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो, अपने घर के अंदर सब मेंबर को प्यार करो, प्यार सबको लुटाओ। हो गया सो हो गया, जिद में जो हो गई गलती तो हो गई, अब भी संभल जाओ। इस भारत भूमि, इस पूरे संसार के अंदर भगवान ने जो रचना की है, एक से एक बढ़ कर के रचना की है, कहीं भी कमी नहीं रखी, सब जगह हरियाली दी है। अरे किसी भी पेड़ का पत्ता तोड़ के लाओ, वो हरा ही होगा। तो वो क्या बेवकूफ़ है प्रकृति, जो सबसे ज़्यादा हरा बना के गई है इस धरा को, क्योंकि हरियाली आँखों को सुकून देती है, दिल को राहत देती है, मन को भाती है। और तुम उन हरियाली को, उन हरे भरे वृक्षों के ऊपर अपने बारूद के ढेरों को खाली कर रहे हो। जो पौधा नहीं मुरझाएगा कभी, उसको तुम जमींदोज कर रहे हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया? जो 8, 10, 20 साल से पेड़ खड़े हैं, उनको गिराने का अधिकार किसने दिया तुमको? वो तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं। तुम आज जिस पेड़ पे बैठे हो, उसी की डाली को काट रहे हो, महज एक अहम के लिए कि मैं बड़ा। वो कहते हैं मैं बड़ा। ये मैं बड़ा शब्द जो है, ये इंसान का पतन कर देता है, ये राष्ट्रों को ख़त्म कर देता है। भगवान श्री राम ने
विभीषण को बुला करके राज तिलक दिया, और राज तिलक देने के बाद एक दिन विश्राम कर रहे थे तो मन में उदासी थी। तो लक्ष्मण आए कि भैया आज आप उदास क्यों हो? अभी अभी आप विभीषण का राज्याभिषेक करके आए हो, उसको लंकाधिपति बना के आए हो, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, ये उदासी किस बात की? राम ने कहा, लक्ष्मण, जो वक्त के हाथों करना होता है वो मैं करके आया, लेकिन मेरा दिल खुश नहीं अंदर से। वो विभीषण किन पे राज करेगा? राक्षस जाति को तो अपन ने सबको मार दिया, अब उनकी घरवालियाँ वो सब विभीषण को नोच नोच के खाएगी। आप, तुम और हम अयोध्या चले जाएंगे, और इधर वो विभीषण पश्चाताप के आंसू रोते रोते कि ये मेरे को क्या राज मिला, आती है वो औरत मेरे को 2-5 गाली दे के जाती है, करे कुलद्रोही तू क्यों नहीं मरा? हमारे पतियों को मार दिया, तू क्यों नहीं मरा? ये सुनते सुनते विभीषण सिंहासन पे बैठे बैठे भी रोने लग गए। अरे जिसको श्री राम ने राजा बनाया और वो भी रोता है, इसलिए रोता है कि उसने अपने भाई को मरवाया, अपने परिवार को मरवाया। तो इतिहास कभी विभीषण को माफ़ नहीं करेगा, चाहे राम ने उसको गले लगाया तो लगाया। ये इतिहास कभी विभीषण को माफ़ नहीं करेगा। ये इतिहास कुंभकर्ण की गाथा गाएगा, जिसने भाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी कि तुमने अच्छा किया है तो ठीक है, बुरा किया तो ठीक है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ता आए ये सहन नहीं। मैं चला युद्ध को, भाई के लिए भाई की ये मोहब्बत होती है। और इधर विभीषण ने राम से कहा कि इसके पेट के अंदर अमृत कुंड है, हे भगवान, वहाँ तीर लगा के सुखा दो तो ये मर जाएगा। अरे राम को कई अवतार लेने पड़ते रावण को मारने के लिए, अगर ये गर्भभेदी दुष्ट भाई अगर ये विभीषण नहीं होता तो भगवान को कई अवतार लेने पड़ते। इसने अपने भाई को मरवा दिया। न्यूट्रल रहता तब देखते रामायण और बड़ी बनती, किस तरह मारते। क्यों नहीं रहा न्यूट्रल? एक उसके मन में ये थी कि ये सब खत्म हो जाएंगे तो मैं लंकाधिपति बन जाऊंगा। दोस्ती करो तो इधर करो, और वो अपने भाई परिवार को छोड़ करके
राम के खेमे में आके बैठ गया तो क्या राम ने उसको बचा लिया? उसको अरबों खरबों साल तक के लिए दंडित कर दिया भगवान ने कि तू कुलद्रोही कहलाएगा, लंका ढहाने वाला कहलाएगा, चाहे तू मेरा कितना भी भगत है, चाहे तूने मेरी कितनी भी मदद करी है, ये कलंक का टीका तेरे सिर पे लगा रहेगा। इसको कोई दुनिया की चीज़ साफ नहीं करेगी। तो एकदम बेदाग रहो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, जिनके अंदर कूट कूट करके भावना भरी है। वो देश हमेशा तरक्की करेंगे, लेकिन वो तरक्की जब ही करेंगे कि अपने से कमज़ोर छोटे देश को वो साथ लेके चलेंगे। हो क्या रहा है कि ये छोटा खरगोश कितना खूबसूरत है, इसको मैं खा जाऊं। हर समय जिनपिंग की आंखों के अंदर ताइवान घुसा रहता कि मैं कैसे इसका नाश्ता कर लूं, जापान को कैसे भोजन बना लूं। क्यों? तुम्हें क्या कमी है? लेकिन नहीं, उसके संस्कार नहीं, उसका कोई गुरु नहीं, उनका कोई मजहब नहीं, उनका कोई राष्ट्र नहीं, उनका कोई धर्म नहीं। जिन लोगों के अंदर इस तरह की भावना भर गई है वो दूसरों को भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे, और अपने देश के अंदर अतिथि को पहले अंदर सुलाएंगे, खुद बाहर सो जाएंगे। अतिथि को खिलाएंगे, खुद भूखे रह जाएंगे। उसको मालूम नहीं पड़ने देंगे कि हमने कुछ नहीं खाया, आपको खूब खिलाया। उसको कहते हैं भारत, जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। एक वक्त ऐसा आएगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हम कहाँ से रहेंगे। जहाँ जिनको जाना है वक्त पे तो जाना ही होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ ये देखेगी आपको कि ये भारत भूमि जहाँ आकर के शांति मिलती है। आज हजारों अंग्रेज जो राधा कृष्ण के भजन गाते हैं, अरे वो कितने सुखी हैं, नहीं तो अब तक 1-2 मिसाइल से मर जाते सारे के सारे ही। यहाँ भारत में आने के बाद उनको सुकून तो मिला जो मिला, उनको जिंदगानी मिली, उनको कोई डर नहीं, कहीं मंदिर पे कहीं सो गए, कोई डर नहीं। वो ऐसे देश में आएंगे और धीरे 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 जब लोग परेशान हो जाएंगे, जब थक जाएंगे कि अब कहाँ जाएं, तो उनको विशाल भारत दिखेगा जहाँ कबूतरों को दाना डाला जाता है, जहाँ हर चीज़ के लिए हर एक आदमी तत्पर रहता है मदद के लिए, और सबका जहाँ स्वागत होता है। ये सब के सब भारत भूमि के अंदर आ जाएंगे। और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र तुम क्या बनाओगे? हिंदू राष्ट्र तो है, अब बने हुए को तुम क्या बनाओगे?
जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसके लिए ये हिंदू राष्ट्र है। वो चाहे सिख हो, वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे ईसाई हो। इस भारत ने तो सबको गले लगाया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और ये संसार में जहाँ आज अराजकता है, जहाँ आज लड़ाई है, दंगे हैं, खून के प्यासे बने बैठे हैं, अरे इनको कब सद्बुद्धि आएगी? वो इधर आके बस जाएं, अमन चैन हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इस देश के अंदर दानवीरता, इस देश के अंदर दिलदारी, इस देश के अंदर दूसरों की मदद करने की, मोहब्बत करने की जो सारी अच्छाइयाँ हैं वो मेरे भारत देश में हैं। मेरा भारत देश महान है और ये मेरा देश इतना बड़ा हो जाएगा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो सारे के सारे उसके नीचे आ गए। इसी तरह इस भारतीय झंडे के नीचे ये सारे मुल्क, उनके अंदर जिनको शांति चाहिए वो सब आ जाएंगे। जिंदा कौन रहना नहीं चाहता, आनंद कौन नहीं करना चाहता। आज नहीं तो कल उनको समझ आ जाएगी। और आज के दिन भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी कोई खून खराबा होता है, जहाँ कोई आपस में लड़ते हैं, जहाँ कोई झगड़ते हैं, वो आज से ही बंद कर दें। अरे जब एक चुप हो जाएगा तो दूसरा कहाँ तक बकेगा भाई? एक चुप हो जाओ, कोई भी हो जाओ, एक चुप हजार को हराती है। और जीने का तरीका सीखो। तुम्हें नहीं सीखना आता है तो भारत देश से सीखो, हिंदुस्तान से सीखो, हिंदुस्तान में रहने वालों के रहन सहन से सीखो। जय हिंद, जय भारत।